वेलकम टू सिक्योरिटी मार्केट चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कि फूडवर्क में काम करती है और हर एक को इसका नाम पता है, जुबिलिएंट फूडवर्क। और ये क्या काम करती है, जो सबको पता है कि जुबिलिएंट फूडवर्क एक ऐसी कंपनी है जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के जो भी राइट्स है, बेचने के राइट्स है, वो सब उसके पास है। तो हम सबसे पहले मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये स्टॉक है, ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस करके ऊपर जाता है तो और भी इसमें बाइंग आ सकती है। और ये जो स्टॉक है जुबिलिएंट फूडवर्क, ये स्टॉक एमसीसीआई इंडेक्स में भी इसने अपग्रेड किया है। तो इसमें भी तो सबसे पहले आएंगे कि हम कंपनी की प्रोफाइल पे पर आए कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी की क्या प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने कंट्री में बेचने के राइट्स के पास है। उसके पास आता है डंकिन डोनट्स, उसके पास आता है होंग्स किचन्स। ये सब बेचने के राइट्स इंडिया में इसके पास राइट्स है। तो ये रहा कंपनी का प्रोफाइल, आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप ब्रांड में जाओगे तो ब्रांड जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे नीचे ब्रांड आएगा, किस सेक्टर में कंपनी काम करती है, जो भी अभी कहाँ डोमिनोज में काम करती है, डंकिन डोनट्स में काम करती है, होंग्स किचन में काम करती है। तो ये कंपनी के रहा। अगर आप कंपनी के विजन और मिशन के बारे में जानना चाहते हो तो देखिए, जुबिलिएंट फ्रेमवर्क इज अ पार्ट ऑफ द जुबिलिएंट भारतीय ग्रुप इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सर्विंग कंपनी। वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये जो वन ऑफ द लार्जेस्ट वाला जो मीनिंग सेंटेंस है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट वाला। उसके बाद आता है कि द कंपनी हैज फ्रेंचाइजी right to international brand Domino's Pizza and the Dunkin Donuts, addressing to different food market segment। ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, डोमिनोज पिज्जा और डंकिन राइट्स बेचने का। होंग्स किचन का भी इसमें रेंट है। यहाँ पे अगर आप करंटली ऑपरेट्स देखोगे, आपको 1260 आउटलेट्स है डोमिनोज पिज्जा के, इसमें वर्क करती है। कंपनी हैज मोर देन 30,000 ब्रांड एम्बेसडर कमिटेड टू डिलीवर वैल्यू ऑफ इट्स कस्टमर्स। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। अभी ये सब देखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 1260 प्लस रेस्टोरेंट है उनके, 12 सप्लाई चेन्स है उनके, 280 पैन इंडिया में। देखिए आप, इंडिया जो है, इस इंडिया में आपको 280 सिटीज़ में इसका बिजनेस चलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से कस्टमर जो भी बोलते हैं आप यहाँ पे। और ये हुआ इनका वर्किंग फाइनेंशियल मॉडल, चेन मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है उसके बारे में। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूँ कि लाइफ टाइम हाई के ऊपर ये चल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँगा। ये देखिए, जो अभी जो ट्रेड लाइन बनी है यहाँ पर, ये मैंने डे चार्ट के ऊपर लगा के रखा है। चार्ट, डे चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे हो कि लाइफ टाइम हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अभी अभी लास्ट टाइम जो हाई बनाया था उसने, और लाइफ टाइम हाई था आपका 1600, सॉरी 2670 का। और अभी लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में क्लोज हुआ है 2648 के ऊपर ये क्लोज हुआ है। जैसे ये क्रॉस करता है उसमें फर्दर बाइंग आएगी, क्योंकि लाइफ टाइम हाई बना रहा है। और स्टॉक एमएससीआई इंडेक्स में भी उसमें अभी ऐड किया है एमएससीआई इंडेक्स में। अगर आप नीचे देख रहे हो एमएससीडी, अगर आप एमएससीडी देख रहे हो तो एमएससीडी में देखिए आप, यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट का एक क्रॉस ओवर होने जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर एमएससीडी देखो आप, एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉस ओवर होकर यहाँ से अप साइड एक दे सकता है मतलब गुंजाइश है कि मार्केट यहाँ से ये जो स्टॉक है यहाँ से ऊपर ही चलता जाएगा। और ये कुछ रहा। उसके बाद हम आएंगे गूगल के ऊपर। कल के लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में 30% से अप हुआ है। अगर हम कोशिश करेंगे कि एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक साल में करीब 64% का रिटर्न दिया है। एक साल में 64 का रिटर्न मतलब बहुत ज़्यादा होता है। 5 साल में अगर आप देखोगे इसे, तो 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 272, यानी कि 272% रिटर्न दिया है दोस्तों। अगर मैक्स आप अगर कैलकुलेट करोगे में इसने कितना इंटरेस्ट दिया है, तो जब से स्टॉक आया है तब से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 2202% रिटर्न दिया है उसने। ये मल्टी ब्लैगर स्टॉक है।
आप स्टॉक को खरीद के लाइफ टाइम के लिए भूल सकते हो। ये एक मल्टीप्लायर स्टॉक है। उसके बाद आप इसका फंडामेंटल जानने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल जानने के लिए हम आए हैं BSE की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, ये 10 है, यानी कि काफ़ी अच्छा है। PB रेशियो देखोगे, प्राइस टू बुक रेशियो, ये भी ज़्यादा है। PE रेशियो 270 है। PE रेशियो होता है अर्निंग पर शेयर का, दिया है उन्होंने 9.78 वाला। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिया है 270, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इसका फेस वैल्यू देखोगे 10 है, फ्यूचर में स्प्लिट भी हो सकता है। अगर मार्केट कैपिटल देखोगे आप तो एक मिड कैप कंपनी है, 34,000 का चल रहा है उसका। अब यहाँ पर देखिए 22 वीक वाला जो हाई बना है 260 वाला बना है, सॉरी 2260, सॉरी 2660 का हाई बना है। और अभी लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में क्लोज हुआ है 2647 के ऊपर। यानी कि ये अगर क्रॉस करता है तो स्टॉक में गुंजाइश है कि यहाँ से भी और अपसाइड जा सकता है। और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार वाली बात ये है कि मैं आपको बता दूंगा कि अगर हम देखेंगे कि कंपनी एक फूड वर्क सेगमेंट में काम करती है, और फूड वर्क में काम करने के लिए जो भी कंपनी का सबसे पहला जो दिखाई देता है, जीरो डेप्थ बर्डन है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है, कंपनी डेप्थ फ्री है। कंपनी हैज़ नो डेप्थ सिंस लास्ट 5 ईयर्स। ये जो स्टेटमेंट है ये कंपनी का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल साउंडनेस बताता है, ये बहुत ही तगड़ा है। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे पी रेशियो, EPS जो दिया है 10.38 वाला, फेस वैल्यू 10 अभी जो देखा हमने। और उसके बाद अगर हमको उसका और फंडामेंटल जानना है तो हम आएंगे उसके ऊपर फाइनेंशियल में। अगर आप फाइनेंशियल देखोगे तो फाइनेंशियल में जो भी बैलेंस शीट है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो मैं 2016 से उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यहाँ पर है। 2016 में कंपनी ने 1222 का प्रॉफिट टोटल एसेट किया था, उसके बाद 1290, उसके बाद 1400, उसके बाद 1855, उसके बाद 3370, यानी कि जो कंटिन्यूसली अपग्रेड ही होते जा रहा है जो भी कंपनी का एसेट है। उसके बाद अगर आप ग्रोथ देखोगे, कंपनी का ग्रोथ है पहले 2016 में 13 था, उसके बाद 2017 में 5% हुआ, उसके बाद कंपनी का ग्रोथ 15% हुआ, उसके बाद 24% हुआ, उसके बाद 81% हुआ। यानी कि जो ग्रोथ साइकिल है, ग्रोथ साइकिल भी कंपनी की लगातार जो ग्रोथ है वो बढ़ती ही जा रही है। उसके बारे में अगर हम जानेंगे कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो 0 है पहले से ही कंपनी का, यानी कि लास्ट 5 मंथ से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कैश फ्लो में इसका कैसा वर्क करती है कंपनी। कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो बढ़िया कैश फ्लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप रेशियो की बात करोगे तो ये फाइनेंशियल रेशियो जो होते हैं वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE अगर देख पा रहे हो आप, तो लगातार रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ चुका है, यहाँ की 12% या 7%, 20%, 25% एंड 24%, यानी कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी बेटर है। और रिटर्न ऑन असेट, जो भी एसेट है उसके ऊपर वो कितना पैसा कमाते हैं देखने की कोशिश करेंगे, वो भी अच्छा बढ़िया आ रहा है, 18.30 आ रहा है। उसके बाद अगर हम EBITDA जानेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड समथिंग, 11 आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद आप आज का कंपेयर करोगे आप 2016 से तो 24 आ रहा है। लास्ट ईयर में 18 था, ये भी एक पॉजिटिव ही ग्रोथ दिखा रहा है। अगर आप ROI कंपेयरिंग तो 5 ईयर्स एवरेज कंपनी डिलीवर रिटर्न ऑन इक्विटी of 24.9 in a year of ending 2020, आउट परफॉर्म इट्स 5 ईयर एवरेज ऑफ 90। ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी ये सबसे बढ़िया फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, ये भी कंपनी का गुड साइन है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप उसका इनकम देखना चाहते हो तो इनकम के ऊपर जब आओगे आप, तब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू 2016 में 24
49 था, उसके बाद 25, इसके बाद 30, 41, उसके बाद 3610 एंड उस जो भी अभी का साल है उसके लिए 39,960.89। जो ये बढ़ने का सिलसिला ये कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी में कितना पोटेंशियल अभी बाकी है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर जो भी पैटर्न बन चुका है, यहाँ पर जो भी लास्ट सेशन से ट्रेड कर रहा है तब से यहाँ पर देखिए आप लगातार अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ पर तो यहाँ और भी आगे भागेगा ये। और MCI इंडेक्स में भी उसका अभी इंक्लूड किया है उन्होंने, तो ये भी इसके लिए एक अच्छी खासी पॉजिटिव साइन है। तो ये रहा जुबिलेंट के फ्यूल के बारे में। अगर आप जुबिलेंट अभी MSCI इंडेक्स क्या होता है ये अगर आपको जानना है, MSCI इंडेक्स देखिए यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। अगर आप इसमें इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर देखना चाहते हो देखो MSCI इंडेक्स रीजन्स जुबिलेंट फूड IPCL लैब्स अमाउंट 6 स्टार एडेड, यानी कि जुबिलियंट MSCI इंडेक्स ने जुबिलियंट फूड को ऐड किया है। अभी MSCI इंडेक्स क्या होता है ये अगर पता नहीं है आपको तो मैं आपको यहाँ पर MSCI इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। MSCI इंडेक्स यहाँ पे अगर देखोगे तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स स्टैंड फॉर मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स जो होता है उसे MSCI इंडेक्स कहते हैं। और मॉर्गन स्टैनली जो होता है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर से उसे देखता है, उसमें बाइंग करता है। तो ये एक बढ़िया पॉजिटिव फैक्टर है जुबिलेंट फूड के लिए कि MSCI इंडेक्स भी उससे बाय करता है। अब रिटर्न देखोगे तो वो भी तगड़ा है, तो इसमें आप बाइंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। यहीं पे बाय करना सही है या गलत है ये तो अभी एग्जैक्टली इसी प्राइस मोड पे बाय करना तो गलत है। लेकिन अगर आपको कुछ दाव खेलने हैं तो आप चाहे 1-2 स्टॉक बाय करके उसे होल्ड कर सकते हो। जैसे भी स्टॉक में गिरावट आएगी 5-6% के लिए तो फिर से आप दोबारा उसमें बाय कीजिए। लॉन्ग टर्म के बारे में देखिए, उसमें डिविडेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। डिविडेंड यील्ड देखोगे आपकी इसके तो यहाँ पर दिखा है 0.23% डिविडेंड देता है। अब लगातार 5 साल में देखिए आप 5 साल में 276% की रिटर्न दी है इसने, तो ये भी बात बहुत बढ़िया होती है। तो थैंक यू। अगर आपको कंपेयर करना है स्टॉक का कंपैरिजन तो 211 मुझे 211% रिटर्न दिए हैं। अगर वहीं पे आप देखोगे कि निफ्टी 100 ने वहीं पे 28% के रिटर्न दिए हैं, तो एक रिटर्न के बारे में एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।